हमने बड़ी प्रैक्टिस की है तब सीखा है। बड़ी प्रैक्टिस की है। हम वहाँ 3 दिन रहे महाराज जी, और 3 दिन में हमारे साथ जो रहे होंगे, आप थे क्या हमारे? देखो ये थे। हम बड़ी प्रैक्टिस की है, उसी में भीतर जा जा के हम बोले। तो जब सब बोलने लगे तो हम कहे अब प्रैक्टिस हो गई है ना। तो एक बार फिर बोल दो, रण छोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि सियाराम, अब महाराज कहे कि मैं तो तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। अब महाराज कहे ठीक है, तुमसे क्या लड़ेंगे, तुम तो रणछोड़ हो, ये अर्जुन बच्चा है, अभी भीम से लड़ेंगे। अब भीम से युद्ध हुआ महाराज, और युद्ध बड़ा विलक्षण हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ महाराज जी। और युद्ध होते होते भीम ने कहा, माधव अब हम नहीं लड़ सकते, हम बाज आए ऐसे विजय से, भैया यज्ञ न करें न करें, हम नहीं लड़ेंगे। कहें हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, आज मरेगा, आज जरा हमारी ओर देख के लड़ना। क्या अच्छा आज लड़ेंगे, आज ही भाई लड़ेंगे। कहें अच्छा लड़ेंगे। अब जब भीम लड़ने लगे, लड़ते लड़ते कुछ हारने लगे, तो भगवान ने एक तृण लिया महाराज जी, और तृण ले करके और उसको भगवान ने भीम की ओर देख करके और उसको यो बीच से फाड़ दिया। भाव का इसका एक राज है, ये जुड़ा हुआ है, जरासंध। जरा ने जोड़ा इसलिए इसका नाम जरासंध है। ये बीज से कच्चा है, बीज से कच्चा है। तो एक पैर तो लिया भीम ने नीचे और एक पैर लिया ऊंचे, और फट से फाड़ करके और उधर फेंक दिया, और महाराज जय जयकार होने लग गई। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्याम अन्यम प्रगृह्य सह गुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः। जैसे बड़ा भारी हाथी शाखा को फाड़ दे, उसे फाड़ दिया। और उनके लड़के थे सहदेव जी महाराज, बड़े भक्त, बड़े वैष्णव, उनको महाराज जी वहां का राजा बना दिया। सहदेवम तत्तनयम भगवान भूत भावन अभ्यसिंचत अमेयात्मा मगधानाम पतिम प्रभु। अब महाराज उसके बाद 20,000 आयुते द्वे शतान्यष्टौ, आयुते द्वे माने 20,800 राजा बंदी थे, और उन सबको भगवान ने जाकर के छुड़ा दिया। और राजाओं ने बहुत बढ़िया स्तुति की है। उस स्तुति का एक श्लोक सबको याद होगा, हम भी कह दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये राजाओं की हुई स्तुति का आखिरी श्लोक है। अब सब छूट गया। अब यहाँ से खूब बढ़िया महाराज लेकर के और चले। अब राजसूय यज्ञ होने शुरू हो गया। राजसूय यज्ञ जब आरंभ हुआ तो अब भगवान कृष्ण ने से पूछा गया कि महाराज क्या करें। वाह, भगवान कृष्ण ने कहा बुलाओ। किसको बुलाओ? कि सबसे पहले भारतवर्ष के जो गणमान्य महात्मा हैं, ऋषि हैं, उनको बुलाओ। आपके यहाँ कोई यज्ञ हो तो पहले महात्मा को बुलाओ। अब आजकल लोग किसको बुलाते हैं कि मेरे साली के साली का लड़का है, उसको बुलाओ। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, समझा, लेकिन साले के साले का लड़का मत बुलाओ, पहले किसी संत को बुलाओ। संत आपके यहाँ आएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। संत आपके घर में पधार जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। अब देख लीजिए, इधर देखिए ना, हम यहां से कह रहे हैं, हम कथा कह रहे हैं। श्याम जी भगवान ने कहा कि कृष्णानुमोदित पार्थ ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः। ब्राह्मणों को बुलाया। किसको बुलाया? कि द्वैपायनः भरद्वाजः। अब बहुत नाम है और नाम लेना भी चाहिए, मैं इसको बड़ा पुण्य समझता हूं। तो आप खाली सुन लो, नाम तो आपके कान में आ ही रहा है, समझे। द्वैपायनः भरद्वाजः सुमंतु गौतमः अशितः वसिष्ठः च्यवनः। समझ रहे हैं ना, सब समझ रहे हैं ना? वसिष्ठः च्यवनः, ये सब ऋषि का नाम है। अकण्वः मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रः वामदेवः रामजी सुमतिर्जैमिनी क्रतुः पैलः पराशरः गर्गः वैशंपायन एव च अथर्वा कश्यपः धौम्यः रामः। परशुराम जी महाराज। रामः भार्गव आसुरी बीतिहोत्रः मधुच्छंदा वीरसेनः अकृतव्रणः उपभूताः।
ये सारे महात्मा बुलाए गए महाराज जी, और सब आए, द्रोणाचार्य आए, भीष्म आए, कृपाचार्य आए, धृतराष्ट्र भी अपने सब पुत्रों के साथ आए, विदुर जी महाराज आए, और सब के सब वहां बड़े। और सुनो कौन कौन आया है, अरे सुन लो, इस समाज की विशेष सुनना है, हम तो भूल गए थे, अभी याद आया। इस समाज को समझना है, इसमें कौन कौन है। अभी मैंने नाम बताया मुनियों का, महात्माओं का, और कौन आया अभी मैंने बताया कि और इंद्रादिक लोकपाल आ गए महाराज। इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, यमराज सब आके बैठे हुए। इंद्रादयो लोकपाला, और कौन आ गया, ब्रह्मा आए, शंकर आए, विरंचिर भव संयुता सगणा सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगा। और बड़े बड़े मुनि आए, यक्ष आए, राक्षस आए, खग आए, किन्नर आए, चारण आए, ये सब के सब राजसूयम समीयुष्म राज्ञ पांडुसुतस्य वही, सब के सब राजसूय यज्ञ में आ गए। आपको याद है कि नहीं कि कौन कौन लोग आए, सब आ गए, अभी काम आएगा, सब के सब आ गए। और जब सब के सब आ गए तो अब ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी हो, सबसे पहली पूजा किसकी हो। मैंने इसलिए कहा समाज देख लीजिए कौन नहीं है इसमें, दुनिया में कौन सा ऐसा प्रभावशाली है जो इस समाज में नहीं है, इसीलिए मैंने नाम गिनाया, सब प्रभावशाली है। अब अग्र पूजा किसकी हो, नाद्य गच्छन अनैकांत्यात्, कोई एक मत नहीं हो सका कि किसकी पूजा हो। तो सहदेवस्तदा ब्रवीत, तो समय सहदेव बोले। अब यहां पर सहदेव से लोग पांडवों के छोटे भाई का नाम लेते हैं, यही टीकाकार ने भी लिखा है, सहदेवस्तदा ब्रवीत। ठीक, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक बात पहले सुन लो, मैं काटता पीटता नहीं किसी के भाव को, किसी के अर्थ को काटना, हम खंडन करना हमारा धर्म नहीं, लेकिन अपनी बात का उपस्थापन तो किया जा सकता है ना। सहदेव जी आए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है, जो बोल रहे हैं इनकी विशेषता क्या है। इत्युक्त्वा सहदेवो भूत तूष्णीम, बात कह करके सहदेव चुप हो गए। और सहदेव का विशेषण आ रहा है कृष्णानुभाववित, कृष्ण के अनुभव प्रभाव स्वभाव को जानने वाले हैं। एक वो भी हो सकते हैं, वो भी सहदेव हो सकते हैं, क्या आपत्ति है इसमें। तो कहें कि बड़ों के रहते हुए छोटों का बोलना क्या उचित है, क्या प्रश्न है। अगर युधिष्ठिर जी तो अग्र पूजा करने वाले हैं, लेकिन भीम है, अर्जुन है, नकुल है, इन तीनों के रहते हुए क्या सहदेव का बोलना उचित है, प्रश्न है। हमारे यहां लक्ष्मण जी बहुत बोलते हैं महाराज जी, लेकिन आप सारी रामचरितमानस उठा के पढ़ लो, जब भरत जी हैं तो लक्ष्मण जी चुप, कहीं नहीं बोले, और जब श्री भरत जी और लक्ष्मण जी हैं तो शत्रुघ्न जी चुप। बड़े के एक बार शत्रुघ्न जी ने बोला बीच में, और उसका परिणाम शत्रुघ्न जी को जिंदगी में पड़ाना पड़ा। तो बड़े के रहते हुए छोटे का बोलना उचित नहीं। नकुल है, भीम है, अर्जुन है, फिर सहदेव कैसे बोले, और सहदेव का बोलना ही क्यों है, और किसी ने मना क्यों नहीं किया। और सहदेव कहते हैं कृष्ण, क्या गया अभी बोला था, शेर अभी बोला था, कृष्णानुभाववित, क्या बात है। क्या ये सहदेव और हैं, कौन सहदेव, श्री राम जी अभी 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 जरासंध को मार करके, और जिस सहदेव को राजा बना करके भगवान आए हैं, उन सहदेव को साथ में लेकर के आए। महाराज जी जादू वो जो सर पर चढ़ करके बोले, जिंदगी भर दुश्मनी करने वाला जरासंध, और उसका बेटा भगवान का परम भक्त है, उसके बेटे के भक्त होने में भगवान की बड़ाई है, भगवान की तारीफ है, भगवान की प्रशंसा है, भगवान की स्तुति। दूसरी बात,
एक दिन मैंने आपको बताया था, मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है कि जब भगवान नारायण तैयार हुए, जो महर्षियों का श्राप हुआ सनकादिकों का जय विजय को, तो भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जय विजय तुम जाओ, तुमको लाने के लिए मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। याद है आपको, भागवत में सुना था। तो सनक सनंदन सनत कुमार सनातन भी थे कि जाओ, अगर तुम्हारे लेने के लिए भगवान आएंगे तो भगवान की कृपा करने के लिए कोई माध्यम भी चाहिए। माध्यम बन करके हम तीनों में से कोई न कोई जरूर आएगा। जाओ, अगर भगवान, अगर वो हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकश्यप बने, तो इस सनकादिकों में से एक प्रहलाद बन के आया। अगर वो रावण कुंभकर्ण बने तो सनकादिकों में से एक विभीषण बन के आया। और अगर ये शिशुपाल बने तो इनमें से एक आया सहदेव बन करके। इसलिए कृष्णानुभावविद, ये कृष्ण के अनुभाव के वेत्ता है, कृष्ण के अनुभाव को जानने वाले हैं। राम जी, अब तो सहदेव जी ने जब कहा कि राम जी भगवान की का पूजन करना चाहिए, एष अर्हति यच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति, सब पूजा के योग्य तो ये है। एष वही देवता सर्वा देश काल धनादयः तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम, ये अग्र पूजा कृष्ण को देनी चाहिए। अब तो महाराज इसकी बात को सुनकर जितने लोग बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि लोकपाल, ऋषि महात्मा मुनि भीष्म आदि सब साधु साधु, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमा। अब सब साधु साधु कहने लग गए। और तो महाराज जी, अब तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज खूब, राम जी युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों से आंसू बहे और बहते चले जाएं। एक बात बताऊं आपको, एक बात, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं सज्जनों, बहुत भावपूर्ण भाव है, जम के पकड़ लेना। कि भगवान हमारे रामचंद्र जी महाराज ने एक बार कहा कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कथा है, भगवान राम ने कहा कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए। और राम जी और किसको बुलाया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाया और कहा कि युवाभ्याम आत्मभूताभ्याम राजसूयम अनुत्तमम, तुम दोनों के साथ हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वाह! भरत जी महाराज तुरंत खड़े हो गए। भरत जी ने कहा, स्वामिन मैं विद्रोह कर रहा हूं, आपके द्वारा राजसूय यज्ञ शोभा नहीं देता। राजसूय यज्ञ में तो मारो काटो का यज्ञ है महाराज। श्री राम जी, पृथिव्याम राजवंशानाम विनाशो यत्र दृश्यते, और आपको तो सारा भारतवर्ष, सारा देश, सारा त्रैलोक्य अपने पिता की तरह मानता है, आपको राजसूय यज्ञ करने की क्या जरूरत है। इस झंडे की झंडा है राजसूय यज्ञ कि हमने सबको जीत लिया, इस झंडे की आपको क्या आवश्यकता है। भरत जी ने विरोध कर दिया, भरत जी ने विरोध कर दिया, भगवान ने मान लिया। फिर लक्ष्मण जी ने दूसरा प्रस्ताव किया कि भैया अश्वमेध यज्ञ कर लिया जाए तो कैसा रहे। तो लक्ष्मण जी के प्रस्ताव पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। युधिष्ठिर जी अजात शत्रु हैं, इन्होंने दुश्मन कभी किसी को माना नहीं, और राजसूय यज्ञ में दुश्मन मानना तो निश्चित है। इन्होंने अजात शत्रु के द्वारा राजसूय यज्ञ का आयोजन, ये अटपटा सा आयोजन मालूम पड़ता है राम जी के चरित्र को देख करके। पूर्ववर्ती चरित्र है, दास के जो भागवत के गुरु, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरी अपनी कुछ नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया कि युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ करना राजसूय यज्ञ के लिए नहीं है, कि फिर इसमें त्रैलोक्य की बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी और इसमें अग्र पूजा होगी, और अग्र पूजा मेरे कृष्ण की हो, मेरा कृष्ण दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति घोषित हो जाए,
मेरे कृष्ण की यज्ञ पूजा हो, मेरा कृष्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ चक्र चूड़ा मणि माना जाए, ये हमारी भावना है। और इस भावना से हमको राजसूय यज्ञ करना है। अब युधिष्ठिर जी तो इसीलिए राजसूय यज्ञ करना ही चाहते थे कि हमारा कृष्ण सर्वश्रेष्ठ घोषित हो जाए। अब तो युधिष्ठिर जी को कुछ पूछो मत। राम जी समर्हयत ऋषिकेशम प्रीतः प्रणय विह्वलः, आगे और भी शब्द आएंगे महाराज, उनसे आप अंदाज लगा लेना कि ये चाहते हैं। अब बहुत शब्द है महाराज जी। अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्ष नासकत सम। युधिष्ठिर जी तो इतने खुशी हुए, खुशी के इतने आंसू आए कि अपनी पूजा किए हुए कृष्ण का स्वरूप भी नहीं देख पाए। हाँ, आंसू आए। नासकत, श्री राम जी अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाक्ष नाशकत समवेक्षितुम अपनी न अशक्नोत। अच्छी तरह देख भी नहीं पाए महाराज जी। अब तो अग्र पूजा हो रही है और महाराज ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं और चारों तरफ हरे नमः बोलो, हरे नमः हरे नमः हरे नमः, जय हो जय हो जय हो जय हो की चारों तरफ फैल गई महाराज जी। नमः जय शंख चारों नमो जयति नेमुस्ते। और राम जी भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है, अग्र पूजा हो रही है, इसलिए निपेतु पुष्प वृष्टयः, चारों तरफ पुष्प, चारों तरफ। एक बार हमारी अयोध्या की जयकारा हो जाए। अब आप सोच लो कि हमारी अयोध्या की क्या विशेषता है। हम तो किसी की बात, ये देखो जयकारा अब आया कि नहीं आया। एक बार और सुना तो एक राम जी तो इस प्रकार से अब तो महाराज जी उस प्रशंसा से, आपके जयकारा से एक निकल गया। क्या निकल गया? कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु। कृष्ण के गुण के वर्णन से मन्यु पैदा हो गया और मन्यु